छोटी छोटी बातें, खुशियाँ बड़ी बड़ी। एक बार फिर सेट इंडिया अपने वन ऑफ द लेटेस्ट एंट्रेंट के जरिए चैनल के चेन ऑफ सीक्वल्स को पेश करते पाए गए। ऑप्टिमिस्टिक्स द्वारा प्रोड्यूस्ड ये कॉमेडी सीरीज उनके फॉर्मर शो सास बिना ससुराल का एक काइंड ऑफ री इन्वेंशन है, जो एक टोटल फैमिली एंटरटेनर के रूप में नजर आती है। और वो किन रूपों में, जानने के लिए आगे बने रहिए हमारे साथ ऑन 5 रीजंस टू वॉच सरगम की 7.5। 18 लाख का बिजली का बिल आया है जी। अब कहाँ से लाऊंगा ये 18 लाख रुपए? अरे पापा, ये तो टोल फ्री नंबर है। ऐसा भी कोई करता है? 5। ये सीरीज एक फन रीटेक है सोनी के ही 11 साल पुराने शो की, येट स्टिल पॉपुलर सास बिना ससुराल। दोनों ही शो एक सिमिलर प्रेमाइस को फॉलो करते हैं। फर्क है तो बस एक जॉनरा का एंड ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट का भी, जो दोनों ही सीरीज को कहीं न कहीं एक दूसरे से परे रखती है। इस फॉर्मर ड्रामेडी शो ने जहां टोस्टी और 7 चतुर्वेदियों की कहानी दर्शाई। ये क्या चाय पिला रही हो कि दवाई? भैया शायद ये सैंपल चाय होगी। वही ये न्यू कॉमेडी सीरीज सरगम और 7.5 अवस्थियों की दुनिया पेश करती है। कुछ पूछने आई थी बेटा? केक बनाना शुरू कर दिया मैंने, शाम को सबको मिलेगा आपका फेवरेट केक। इस यूनिक कॉन्सेप्ट को एक बार फिर नए अंदाज में देखना बेशक रोचक है, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो दोनों ही शोज भरपूर परोसते हैं। ज्यादा नोट मत देखो, पिताजी वापस ले लेंगे। हाँ हाँ बेटा, मैं किफायती हूँ, कंजूस थोड़ी हूँ। 4। सालों बाद जाके सोनी ने किसी कॉमेडी सीरीज को लॉन्च किया है, और वो भी एक एपिसोडिक फॉर्मेट में, जो एक क्लासिक सिटकॉम की वाइब देती है। और क्योंकि शो एपिसोडिक है, अब हर सिनारियो के शॉर्ट एंड टू द पॉइंट नैरेटिव्स पाता है, जहां लॉन्ग लास्टिंग लाइवलीनेस आपको बांधे रखती है। मालिक, ये 70 रुपए बचे। बेटा है तू मेरा। तो मैं कौन हूँ? 3। शो के कॉमिक एलिमेंट्स कहीं से भी फोर्स्ड या डल नजर नहीं आते, बल्कि सिचुएशनल है, जो आपके चेहरे पे एक कांस्टेंट स्माइल बिखेरते हैं। बेशक शुरुआती हफ्ता थोड़ा साधारण रहा, मगर दूसरे हफ्ते से शो ने अपनी रफ्तार मजबूती से पकड़ी और हंसी के तड़के बेहिसाब परोसे। अरे हर महीने कौन ये टूथपेस्ट का ढक्कन घुमा देता है रे? पेस्ट अंदर सूख के जम जाती है, फिर चाहे जितनी मेहनत करो निकलती ही नहीं। मेरे जैसे ही हाल है, निकलती ही नहीं। 2। सिटकॉम्स के जरिए कुछ मोरालिटी पेश करना आम बात है, और ऐसा करते वक्त कुछ कॉमेडी सीरीज में एक सडन चेंज ऑफ एनवायरनमेंट भी आ जाता है, जहां कहानी अचानक से एक ड्रामेटिक शिफ्ट ले लेती है, जो कभी कभी अटपटा भी लगता है। मगर यहाँ फिलहाल ऐसे कोई मौके नहीं मिले। इनफैक्ट शो का लाइट हार्टेड और एग्जैजरेटेड माहौल अंत तक बना रहता है, जहाँ हल्के फुल्के अंदाज में ये सीरीज सबक भी सिखा जाती है और कॉमेडी की झलक भी दिखा जाती है। फिर फेल हो गया मैं। पिछले 9 साल से गणित का री एग्जाम दे रहा हूँ। गणित का क्या है भैया, अब हर कोई हर चीज में तो परफेक्ट नहीं हो सकता ना। बिल्कुल सही कह रही है भैया सरगम। हर साल कोशिश करती एकदम परफेक्ट केक बनाने का। बनता है क्या? कैसा बनता है? गोल, बकवास। 1। अरे गाना क्यों बंद कर दिया? इस बार किरदारों में एक रिलेटिबिलिटी विद क्वर्कीनेस का एक बैलेंस है। यदि आपने पिछला वर्जन देखा हो तो एक अंदाजा आप लगा ही लेंगे कि किन रूपों में इन कैरेक्टर्स के ट्रेट्स एक लेवल अप हुए हैं। यहाँ पिता की कंजूसी के पैमाने बढ़े हैं। चोरी हो गई पापा घर पे। मेरा कुछ नहीं गया, आप आपका देख लो। बेटू की फितरत नए रूपों में ढले है। अरे कौन से एंगल से आशा लगती थी मैं? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ गुरुजी। आज तो होने वाले इंसिडेंट्स की कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स की एडवर्सिटी की लिमिट दूर दूर तक कम होते हुए नजर नहीं आ रही है। क्या बोल रहा है? बैंड बजने वाली है। It's fine. Everything is fine. दद्दू का सीक्रेट समझ से परे है। दद्दू और घर की इकलौती महिला एक बार फिर सबको संभाले खड़े है। पापा, हमारा टूथपेस्ट नहीं है, वो फेंक दो उसे। शो की कुछ आकर्षक किरदारों की बात करें तो उसमें शामिल है ओजस रावल, आकाश मखीजा और अंत में दोनों ही वर्जन्स का हिस्सा रह चुके दर्शन जरीवाला। उनके ह्यूमरस रिस्पॉन्स, फुलिश एक्ट्स आपका ध्यान सबसे ज्यादा खींचते हैं, जो बेशक उनके लाजवाब टाइमिंग को भी दर्शाता है। अरे 45 साल पुरानी कीमती घड़ी है वो मेरी, तुम सबकी बड़ी बहन जैसी है, क्या उसे कूड़े में जाने दूं? आओ बड़ी बहन को कूड़े से बाहर निकालें। चुप!
इनके अलावा जितेंद्र वशिष्ठ एक छोटे मगर असरदार किरदार के जरिए अपनी मौजूदगी जताने में हर दम सफल रहे। मुसीबतें जीने नहीं देंगी, गुप्ता मरने नहीं देगा। इन मजबूत कड़ियों के बीच यदि कोई कमजोर कड़ी है तो वो है कुणाल सलूजा। अपने डेब्यू शो में कई दफा वे अपनी आंखों से उस कदर एक्सप्रेस नहीं कर पाते जिस कदर वे अपनी आवाजों से करते नजर आए। तुम्हारा बेटा आस्तिक हमारे कब्जे में है। कब्ज तो मुझे है, आस्तिक का पेट तो साफ रहता है। और अब बात करें अंजलि तकरारी की, तो वो पहली बार कॉमेडी में हाथ आजमा रही है। उन्हें स्क्रीन पे देखना बिल्कुल डिलाइटफुल है और इसीलिए हम उम्मीद करेंगे कि इस किरदार के जरिए उनके अभिनय के और भी पहलू हमें देखने को मिले। लोगों के लिए होता होगा 7.5 बुरा वक्त, मगर मेरी जिंदगी में तो खुशियों की दिशा बनकर आया है। बेशक यहाँ किरदार शो की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी लाइवली बनाते हैं। और इसीलिए यदि आप टीवी के ओवर हाइप फीमेल लीड शोज या लव स्टोरी से उब चुके हैं और कुछ मेल सेंट्रिक फैमिली ओरिएंटेड जैसी कॉमेडी सीरीज की इच्छा रखते हैं जहाँ किरदारें हो थोड़े पागलों की भांति, तो एक दफा जरूर देखें सरगम की 7:30 हर सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सेट इंडिया और सोनी लिव पे। छोटी छोटी बातें, खुशियाँ बड़ी बड़ी। तो फिलहाल के लिए ये था हमारा टेक सोनी के इकलौते कॉमेडी सीरीज पे। और आप बताना ना भूले हमें अपना टेक ऑन 5 रीजंस यू लव टू वॉच सरगम की 7:30। अब वो नाटक बनकर अब वो बस हाँ अभी लगता है स्विच ऑन ही रह गया था।